पूरे उत्तर भारत में लगातार 3 दिन से हो रही बारिश ने जहां मौसम को खुशगवार किया है, तो वहीं ये बारिश किसानों के लिए आफत बनकर साबित हुई है। लगातार हो रही बारिश से किसानों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। यहां अगर बात धान की फसल की जाए तो धान की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है। हालांकि देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले किसान, जो अन्नदाता कहलाया जाता है, उसकी कमर पूरी तरह से टूट चुकी है। लगभग 4 महीने से लगातार इन खेतों में अपने पसीने को बहाकर इन किसानों ने अपनी जो खेती है उसे तैयार किया था, लेकिन कुदरत की मार ने ऐसा कहर ढाया कि अब ये फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। जो किसान हैं वो सोच में हैं, फ़िक्र में हैं कि इसकी भरपाई किस तरह से की जाए। मेरे साथ एक किसान मौजूद हैं, आइए बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम शमसुद्दीन है और सारी धान की खेती हमारी बारिश की आपदा से ख़त्म हो चुकी है। सारा धान जमियाया, पराल भी गल गई है और लेटे को नुकसान हुआ, हमारी लाई को भी नुकसान हुआ। टोटल खेती को नुकसान है इस बारिश से। कई दिन बारिश लगातार हुई है और नुकसान ही नुकसान है। अच्छा, यहाँ सबसे ज़्यादा इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अगर मुरादाबाद की बात की जाए, मंडल की बात की जाए, तो सबसे ज़्यादा खेती किस चीज़ की होती है? हाँ, धान की खेती है साहब। तो धान की खेती, लेटे की खेती और लाई की खेती, ये तीनों चीज़ों की सारा नुकसान है टोटल। लगभग कितने बीघों में ये जगह होगी और कितने किसानों को नुकसान है? साहब हज़ारों एकड़ को है, जिले की तो बहुत बड़ी बात है। हज़ारों एकड़ को नुकसान है। क्या इलाका किसान बहुल कहलाता है? जी बस ये तो अब पिछड़ा ही कहलागा। अब क्या है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो सारे के सारे किसान सब सिर पकड़े बैठे हैं और ये विचार कर रहे हैं क्या खाना कहाँ से खाएंगे। अच्छा दादा, कब से इसकी तैयारी करते हैं आप? कितने समय में तैयार होती है? तो क्या क्या करते हैं आप इसमें? 1 महीना तो इसकी पौध को होता है और 3 महीने वैसे लग जाते हैं। 4 महीने की खेती होती है ये। यानी मई जून से आप तैयारी करते हैं? जी, मई जून से तैयारी करते हैं और अब आन के वो सारा वसूल हो जाता है। अब बारिश पड़ गई तो क्या अब तो साहब किसी से कुछ नहीं कहने के, क्या करते हैं हम। ना कोई अधिकारी आया है देखने, ना कोई वैसा आया है। बस किसान बस ऐसे ही रो रहा है। तो किसी अधिकारी ने आकर निरीक्षण किया या ग्राम प्रधान आपके मौजूदा? ग्राम प्रधान आए हैं और हर खेत पे अपना वो देख रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं किसान को। अब बताओ प्रधान भी क्या करे। हर खेत पे घूमे हैं और पूरे नियामतपुर इकरोटिया में सब में उन्होंने एक एक खेत छान लिया और अब भी लगातार घूम रहे हैं। तो काफ़ी नुकसान किसानों का यहाँ पर बताया जा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर धान की खेती ही यहाँ पर किसान करते थे। यहाँ पर स्थानीय जो प्रधान हैं वो भी हमारे साथ हैं, ये बात कर लेते हैं। क्या नाम प्रधान जी आपका? प्रधान मेरे बड़े भाई हैं अशोक कुमार। प्रतिनिधित्व ग्राम पंचायत का मैं कर रहा हूँ। मेरा नाम विनोद कुमार है। क्या आप निरीक्षण कर रहे हैं किसानों की, किस तरीके से मदद कराएंगे और क्या आपकी प्राथमिकता है? मेरी प्राथमिकता ये है कि मैं इन किसानों की सबकी एक सूची बना के अपने स्थानीय लेखपाल के माध्यम से मैं डीएम साहब को ये ज्ञापन दूंगा कि हमारे किसानों की जो ये खेती बर्बाद हुई है उसके संबंध में उचित मुआवजा दिया जाए। भारी नुकसान है किसानों का, तो क्या प्रशासन की तरफ से क्या दिशा निर्देश मिले आप लोगों को? अभी दिशा निर्देश कोई नहीं आया है, लेकिन उम्मीद है कुछ ना कुछ तो सरकार ज़रूर करेगी, क्योंकि एक ही गाँव की या एक ही किसान की बर्बादी नहीं है, पूरे प्रदेश की समस्या है। तो जो भी होगा सबके हित में होगा। जी बिल्कुल सही कहा कि पूरे प्रदेश में इसी तरह की समस्या है, क्योंकि पूरे प्रदेश में ही पानी ने अपना कहर बरपाया और इन लोग जो किसान हैं इन्हें सरकार से मुआवजे की मरहम की दरकार है। कैमरा पर्सन फरदीन अली के साथ मैं अब्दुल वाजिद, अमृत विचार, मुरादाबाद।